जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एम फिजिक्स पर। दोस्तों, हम फ्रिक्शन के बारे में चर्चा कर रहे थे और पिछले वीडियो में हमने रिपोज एंगल के बारे में चर्चा की थी। आज हम फ्रिक्शन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें हमें टेंशन का मान ज्ञात करना है। ये कोई स्ट्रिंग है, इसमें टेंशन का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम समझते हैं टेंशन के बारे में। टेंशन क्या होता है? टेंशन दोस्तों एक प्रकार का फोर्स होता है, वो वर्क करता है सामान्यतः स्प्रिंग, स्ट्रिंग, रोप, रस्सी, वायर आदि में हम जो फोर्स का मान ज्ञात करते हैं वो टेंशन के रूप में, और इसे हिंदी में कहते हैं खिंचाव। टेंशन के रूप में ज्ञात करते हैं। समझें, एक प्रकार का फोर्स है जो कार्य करता है, विच ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम बॉडी, जो हमेशा बॉडी से दूर कार्य करता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। ये कोई स्ट्रिंग है जिससे mkg का मास लटका हुआ है, तो नीचे की तरफ बल या फोर्स जो कार्य करेगा वो होगा mg। तो जो टेंशन होगा इस स्ट्रिंग में, जो टेंशन होगा वो होगा बॉडी से दूर, अवे फ्रॉम बॉडी। यहाँ निकालें, ये टी है तो ये भी टी होगा। तो इसमें जो टी का मान निकल के आएगा वो बराबर होगा किसके? mg के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें टी का मान ज्ञात करना है। इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। एफ बी डी, नीचे की तरफ 50 न्यूटन, 15 न्यूटन, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन भी कितना हो जाएगा? 15 न्यूटन। ठीक है, इधर कितना फोर्स लग रहा है? एफ एक्सटर्नल कितना दे रखा है? 60 न्यूटन। ठीक है, और इसकी जो रफनेस दे रखी है म्यू, वो कितना है? 0.8। ठीक है, तो इस बॉडी को हम पॉइंट की तरह ट्रीट करते हैं। इसमें नीचे की तरफ 15 न्यूटन, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स 15 न्यूटन, और एफ एक्सटर्नल का जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है? 60 न्यूटन। ठीक है, इधर देखें तो इधर दो फोर्स वर्क कर रहे हैं। कौन कौन से? एक तो टी टेंशन, और दूसरा फ्रिक्शन फोर्स एफ।
के, और एफ के बराबर होता है क्या, म्यू इंटू एन। ठीक है, यहां से इन दोनों बलों का जो योग होगा, दोनों साइड के जो फोर्स हैं उनका जो योग होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो यहां से हम इसका मान निकालें। क्यों, क्योंकि बॉडी मूव नहीं कर रही है, बॉडी इक्विलिब्रियम पे है। तो इनका, इसको हम लिख सकते हैं टी प्लस एफ के इक्वल टू कितना, 60। ठीक है, यहां से टी का मान निकालें। टी प्लस एफ के का मान म्यू इंटू एन। म्यू का मान कितना दे रखा है, 0.8। एन का मान कितना, 50 न्यूटन इक्वल टू 60 न्यूटन। ठीक है, यहाँ से टी प्लस ये हो जाएगा 40 न्यूटन इक्वल टू 60। यहाँ से टी का मान निकल गया कितना, 20। यही आपका उत्तर है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब देखते रहे दूसरा क्वेश्चन। Object is thrown with velocity v naught on rough surface of coefficient of friction mu. Find stopping distance and time. ये कोई रफ सरफेस है, जिसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे रखा है म्यू। ठीक है, अब कोई बॉडी है, इस पे हमने फेंकी है, प्रारंभ में जो इसकी वेलोसिटी होती है वो होती है v नॉट। ठीक, नीचे की तरफ इस पे वर्क करेगा mg, ऊपर की तरफ n, और इधर साइड करेगा फ्रिक्शन फोर्स F के। ठीक, प्रारंभ में इसकी वेलोसिटी v नॉट, और लास्ट में जीरो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जब हम इसको रफ सरफेस पे फेंका है तो घटते घटते जो इसकी वेलोसिटी है उसका मान क्या हो जाएगा, 0। मान लेते हैं ये s दूरी या s डिस्टेंस पर इसका वेग या वेलोसिटी 0 हो जाती है। ठीक है, और आफ्टर टाइम t। ठीक है, सबसे पहले इसके लिए निकालेंगे हम एक्सेलरेशन का मान। यहां से हम एफ नेट का फॉर्मूला लगाएं, ये होता है ma के बराबर। ठीक, इसमें जो इसका FBD बना है, नीचे की तरफ mg,
ऊपर की तरफ एन, इधर साइड ए त्वरण से मूव कर रही है, और जो एकमात्र जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है कौन सा, एफ के। तो जो एफ नेट का जो काम कर रहा है वो कर रहा है एफ के। बॉडी मूव कर रही है इधर साइड और फोर्स लग रहा है उसके विपरीत साइड, तो जो म्यू का मान आएगा माइनस में लेंगे हम, और ये हो जाएगा एम जी के। क्यों, एन बराबर दे रखा है एम जी। ये होता है म्यू इंटू एन, और ये हो जाएगा माइनस म्यू एम जी। ठीक, यहाँ से ए का मान निकल के आएगा क्या, माइनस म्यू जी। ठीक है, अब निकालते हैं हम सबसे पहले डिस्टेंस। तो ए निकल के आया कितना, माइनस म्यू जे। ठीक, सबसे पहले निकालते हैं हम डिस्टेंस। कितनी डिस्टेंस के बाद ये वस्तु यहाँ रुक जाती है, बॉडी रुक जाती है। मोशन का थर्ड लॉ लगाते हैं, क्या होता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 0, ये 0 हो जाएगा। u इनिशियल वेलोसिटी, और ये कितनी दे रखी है, v नॉट। ठीक, तो ये हो जाएगा v नॉट का स्क्वायर माइनस, माइनस कैसे आया, क्योंकि a दे रखा है माइनस म्यू जी, 2 म्यू जी एस। ठीक है, यहाँ से इसको इधर लाएं, ये हो जाएगा 2 म्यू जी एस इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर। यहाँ से एस का मान निकालें, तो एस का मान निकल के आएगा वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी। तो इतनी डिस्टेंस के बाद वो बॉडी रुक जाएगी। ठीक, सेकंड हमको टाइम निकालना है। टाइम के लिए लेते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन, क्या होती है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक, v कितना दे रखा है, 0, u वी नॉट और a माइनस म्यू जी। ठीक है, यहाँ से t का मान निकालें, t म्यू जी टी इक्वल टू हो जाएगा वी नॉट, और t निकल के आएगा t इक्वल टू वी नॉट अपॉन म्यू जी। ठीक है, इसके बाद और क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कोई एम द्रव्यमान का एम मास का बॉक्स है, ये किसी स्लाइडिंग सरफेस पर रखा है। जब थीटा का मान 30 हो जाता है, थीटा का मान 30 हो जाता है या 30 से ज़्यादा हो जाता है तो बॉक्स स्टार्टेड टू स्लिप, फाइंड द म्यू एस और म्यू के। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट और काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दोनों के मान निकालने हैं हमको। क्या दे रखा है हमें? थीटा आर, एंगल ऑफ रिपोज का मान दे रखा है कितना? 30 डिग्री। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि म्यू एस इक्वल टू होता है tan थीटा आर के। ठीक, यहाँ से म्यू एस का मान निकालें, tan 30 डिग्री और tan 30 का मान होता है 1/√3 और इसका मान लगभग निकल के आता है 0.6। ठीक है, तो म्यू एस का मान तो निकल के आ गया कितना? 0.6, पहली चीज। सेकंड हमें निकालना है म्यू के का मान। ये नीचे की तरफ mg हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस ये n हो जाएगा और n का मान हम निकालें तो ये थीटा होता है, ये हो जाएगा mg cos थीटा, तो n भी हो जाएगा mg cos थीटा। ठीक है, इधर साइड mg sin थीटा, एफ एक्सटर्नल का काम करेगा और इधर साइड वर्क करेगा कौन? एफ के, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। एक चीज और कि जो बॉक्स है जब स्लिप करना स्टार्ट कर देता है तो 4 सेकंड में 4 मीटर की दूरी तय कर लेता है। ठीक है, ये चीज़ भी हमें दे रखी है, इसमें ये दे रखी है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एक्सेलरेशन, ए का मान। ए का मान क्या निकल के आएगा? तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एस का मान क्या दे रखा है? एस बराबर दे रखा है कितना? 4 मीटर। टी बराबर दे रखा है 4 सेकेंड। यहाँ से रखें इन मानों को, 4 बराबर यू का मान इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 0। ठीक है, हाफ ए का मान ज्ञात करना है, टी का मान दे रखा है कितना? 4, तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, यहाँ से ए का मान निकालें तो ये निकल के आएगा, ये 4 इधर 2 आके हो जाएगा 8/16 और ये निकल के आएगा 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का जो मान निकल के आया वो कितना? 0.5 निकल के आया। ए का मान निकल के आया 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। म्यू के का मान ज्ञात करना है, इसके लिए एफ नेट निकालेंगे
एफ नेट बराबर एम ए बराबर एफ एक्सटर्नल का कार्य कर रहा है एम जी साइन थीटा, और इसमें से हम घटा दें किसको, एफ के को, तो क्या बचेगा, एफ नेट। ठीक है, तो एम जी साइन थीटा, और एफ के का मान हम निकालें तो एफ के बराबर निकल के आएगा, एफ के होता है म्यू के इंटू एन, और म्यू के इंटू एन, और एन का मान कितना दे रखा है, एम जी कॉस थीटा, तो ये निकल के आएगा म्यू के एम जी कॉस थीटा। ठीक है, एम सब में कॉमन है तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, ए बराबर आएगा जी साइन थीटा म्यू के जी कॉस थीटा। ठीक है, ए का मान जी का मान 10 इंटू साइन 30 1/2 माइनस म्यू के इंटू 10, जी का मान 10, और cos 30 की वैल्यू होगा √3/2। ठीक है, 0.5 इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 5√3 म्यू के, और यहाँ से हम म्यू के का मान निकालें तो ये निकल के आएगा 4.5 अपॉन 5√3, 5 से कटेगा ये 0.9 बार अपॉन √3, 0.9 अपॉन 1.7, ये लगभग इसका आधा है, तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू निकल के आएगी लगभग 0.5। ठीक है, तो म्यू एस का मान निकल के आया था 0.6 और म्यू के का मान निकल के आया 0.5। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। Find acceleration of all block and normal reaction between 4 kg and 3 kg top। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। एक्सेलरेशन इन तीनों बॉक्सेस को हम ट्रीट करेंगे लाइक ए बॉडी, तो इसका संपूर्ण तीनों का जो मिलके मास निकलेगा वो निकलेगा क्या, m बराबर 2 + 3 + 4 = 9 kg। ये पूरी बॉडी मूव कर रही किधर, इधर साइड, ए एक्सेलरेशन से। ठीक, एफ नेट दे रखा है कितना, 18 न्यूटन, तो एफ नेट इक्वल टू होता है एम ए, और ए का मान ज्ञात करना है, तो एफ नेट अपॉन एम, और एफ नेट कितना दे रखा है 18 न्यूटन अपॉन एम कितना 9 kg, ये निकल के आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकल के आया कितना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरा हमें निकालना है नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 4 kg एंड 3 kg।
इन दोनों के बीच 2 kg और 3 kg के बीच मान लेते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है N1। जब 2 kg इस पर N1 लगाएगा तो 3 kg भी इस पर N1 लगाएगा। क्यों? एक्शन और रिएक्शन दोनों अलग अलग बॉडी पर कार्य करते हैं। ठीक, इसी प्रकार ये हो जाएगा, ये लगाएगा इस पर और इसको मान लेते हैं N2, तो ये भी इस पर लगाएगा कितना? N2 ही। ठीक है, और ये हमेशा होते हैं परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है N2 का मान। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं 2 kg वाले बॉक्स का। FBD ऑफ 2 kg। इसके लिए नीचे की तरफ इस पे कार्य करेगा 20 न्यूटन, ये हो जाएगा ये भी 20 न्यूटन। इधर इस पर कार्य कर रहा है क्या? एफ एक्सटर्नल कितना? 18 न्यूटन। और इधर इस पर कार्य कर रहा है या वर्क कर रहा है कितना? 3 kg द्वारा N1। ठीक, यहाँ से N1 का मान निकालें तो ये निकल के आएगा एफ नेट होगा कितना? इसको M1 मान लेते हैं, इसको M2 और इसको M3। ठीक, एफ नेट इक्वल टू होगा M1A और ये बराबर होगा किसके? 18 माइनस N1 के। ठीक, M1 कितना दे रखा है? 2 और A2 18 माइनस N1। यहाँ से N1 का मान निकालें तो ये निकल के आएगा 14 न्यूटन। ठीक है, अब FBD बनाते हैं 3 kg वाले बॉक्स के। इसका बनाएं नीचे की तरफ 30 न्यूटन, ऊपर की तरफ भी 30 न्यूटन। इधर इस पर कार्य करेगा, वर्क करेगा क्या? N1। इधर N1 कार्य कर रहा है और इस पर इधर साइड कार्य करेगा 4 kg द्वारा 3 kg पर क्या? N2। ठीक है, N1 का मान हमने निकाला, कितना निकल के आया? 14 न्यूटन। ठीक है, N2 का मान हमें निकालना है, तो इसके लिए एफ नेट निकालें। ये निकल के आएगा M2A इक्वल टू N1 माइनस N2। M2 कितना दे रखा है? 3 kg। 3 इंटू 2 N1 14 माइनस N2। यहाँ से N2 निकालें तो ये निकल के आएगा N2 बराबर 14 माइनस 6 इक्वल टू 8 न्यूटन। तो जो N2 का मान निकल के आया है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिटवीन 4 kg एंड 3 kg, वो कितना होगा? 8 न्यूटन। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।